साथियों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार उमराव आज 13 मई 2026 है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पेपर लीक का जिन्न फिर प्रकट हो चुका है। सोचो कितना भयावह मंजर हुआ होता यदि ये पेपर लीक में सफल हो गए होते। लाखों बच्चों का जीवन नरक में ही नहीं, एक जिंदा दफनाने के बराबर था। ये प्रक्रिया एक नई तरोताज़ा ही नहीं, कितनी पुरानी है। 11 पेपर लीक सरकारों ने कराए हैं, कोई एक आध तो होता नहीं। नीट में ही कई पेपर पहले भी लीक हो चुके हैं। इसके अलावा जो भी आप बीएड, एमएड, एसएससी, बैंक, तमाम सारे ऐसे पेपर हुआ करते हैं जिनमें लगातार ये सरकारें सही परीक्षा कराने में असफल रहीं और छात्रों का जीवन एक नर्क में ठेलने के जैसा हो गया है। कहाँ गए वो अंधभक्त? चलो पार्टियों की जाने दो, पार्टियां में कार्यकर्ता, ठेकेदार और पार्टी से जुड़े नेता, उनका व्यक्तिगत लाभ है, करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, लूट करना चाहते हैं, तो वो तो जय श्री राम करते रहेंगे। चलो अच्छी बात है, लेकिन ये आम आदमी का क्या फ़ायदा हो रहा है? ये पीडीए का क्या हो रहा है? ये लोग तो आज़ादी के बाद से सताए जाते रहें और आज भी सताए जाते हैं और भविष्य में भी यदि ये जागे नहीं तो सताए जाते ही रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, देश बड़ी विकट विसंगतियों, परिस्थितियों से जूझ रहा है। देश की सरकारी व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। लोग न्याय तो दूर, जो परिश्रम से कमा कर जीवन यापन कर रहे हैं, उनका जीवन कितना दूभर हो गया है। जीने का हक उनसे छीना जा रहा है। मैं कई साल पहले भी कहा था कि कोई भी संस्थान हो, कोई भी संगठन हो, यदि उसका सिलेक्शन कमेटी सही नहीं होगी तो फिर उसमें अज्ञानी लोग ही भर जाते हैं, चापलूस लोग ही भर जाते हैं और उन्हें उस संस्था के माध्यम से लोगों को फ़ायदे के एक भी फ़ायदा नहीं मिल पाता, सिर्फ नुकसान के। तो वही चीज़ें यहाँ भी हैं कि यहाँ की जो सिलेक्शन कमेटियाँ हैं, जिनको टेंडर दिया जाता है, यही सही लोगों को नहीं दिया जा रहा है। मैंने कई साल पहले एक परिकल्पना वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की थी कि एक कई खंड की बिल्डिंग हो, काफ़ी आधा 1 किलोमीटर की दूर में बनी हो और वो सारी कांच की हो और वहाँ पर 1 घंटे के अंदर तमाम बुद्धिजीवियों के द्वारा पेपर बनाया जाए और उसको तुरंत करेक्शन करके लॉटरी के माध्यम से वो पेपर को नियुक्त किया जाए कि ये पेपर बच्चों के लिए दिया जाएगा और उसी बिल्डिंग के अंदर तुरंत परीक्षा कराई जाए और जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके सारे गार्जियन कांच के बाहर से देख सकें कि बच्चा हमारा देखो परीक्षा दे रहा है और बच्चे कौन क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट देख सकते हैं। सीसीटीवी लगा दें, अच्छा ही है, न लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है और उससे पारदर्शी ढंग से कर्मचारियों की नियुक्तियाँ होंगी, तब कहीं एक स्वच्छ और अच्छे देशभक्त
और कर्तव्य परायण में लिप्त कर्मचारी आएंगे और वो ईमानदारी से काम करेंगे। ये हश्र जो आज हो रहा है ये आज़ादी के बाद से ही चलता रहा है। कोई ऐसा नहीं कि कोई पार्टियां दूध की धुली हुई, सभी ऐसे ही करती रही हैं। लेकिन बड़े दुख की बात ये ज़रूर है कि यदि ये कहीं सफल हो गए होते पेपर लीक में तो इतने बच्चे, सारे बच्चों का कितना बड़ा नुकसान होता। किस परिस्थितियाँ और स्थितियों में गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाता है। दूर दूर लड़के लड़कियां जाती हैं, कई कई साल तक अपनी अटूट मेहनत के माध्यम से परीक्षाएं देती हैं, और जब एक बेहतरीन पढ़ा लिखा बच्चा जब ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है तो उसके जीवन में मरणासन के सिवा कुछ स्थितियां नहीं बन पाती हैं। तो ये बहुत सारी विसंगतियों के बीच जो सरकार चल रही है, तो लोगों को समझना चाहिए। चलो सत्ता पक्ष नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, उनका फ़ायदा डायरेक्टली हो रहा है, वो क्यों हल्ला मचाएंगे। लेकिन अन्य लोगों को तो समझना चाहिए। जो अंधभक्त किसी के कहने पर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते रहते हैं। अभी देखो कोई एक वीडियो आया था, उसमें यही सारी चीज़ें दी थी कि वो लोग, वो शायद सपा का कोई सांसद या विधायक था, उसके यहाँ दरवाजे में और भाजपा के कार्यकर्ता लोग किस तरह से गए। जब वो वहाँ पे जो जुटी महिलाएं थी उनसे जब पूछा गया तो कोई कहती कि मुझे नहीं मालूम है मुझे क्यों लाया गया है, कोई कहीं कुछ खाने पीने के चक्कर में आए गई, किसी को थोड़ा सा प्रलोभन दे के लाया गया, किसी को थोड़ा दाम आम दे के लाया गया, इस तरह का यही सारा षड्यंत्र चलता रहता है। तो यही हश्र पहले की सरकारों में हुआ। कितने पेपर लीक में सफल हो गए होंगे और वही कर्मचारी यहाँ सरकार चला रहे हैं, इसीलिए वो तो काम नहीं करते हैं। दिन भर राक्षस की हंसी हंसेंगे, टाइम हुआ बंद किया चले गए घर। कोई भी काम दे दो तो बिना पैसे का कोई करता नहीं। लेखपाल को दे दो, मर जाओगे लेकिन आपका नापने नहीं आएगा खेत बिना पैसा दिए। वही चीज़ है, कोई भी सरकारी ऑफिस में काम कराने जाओगे, पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी, काम नहीं होगा। किससे न्याय मांगोगे? मीडिया सुनने वाला नहीं। कचहरी कोर्ट में जाओगे, दौड़ते रहो, जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो इस विकट परिस्थितियों से जो देश गुजर रहा है, इसमें पूरे देश को जागरूक होना पड़ेगा। अब लोग ये सोचें कि मैं जागरूक होने की बात कर रहा हूँ, तो ये जागरूक व्यक्ति है जो बात कर रहा है। अब मेरे से ज्ञानी हो सकते हो और मैं आपसे कई गुना छोटा और अज्ञानी भी हो सकता हूँ, लेकिन इतना तो जान रहा हूँ कि सरेआम प्रतिदिन अनर्थक जो चीज़ें परोसी जा रही हैं, जो बेविचार चल रहा है, जो एक अत्याचार, अन्याय और दलाली चल रही है, घोटाले खुल रहे हैं। कई कई ऑफिसरों के यहाँ एक छोटा सा चपरासी और कलर के यहाँ करोड़ों रुपए निकलता है, तो वो तो जिसको जांच किया है वो उसको पकड़ लिया है, वो सामने आया है। तमाम सारे ऐसे 50-60% सरकार के अंदर घुसे होंगे जिनके पास वही हश्र उनका भी होता, लेकिन अभी वो अंदर पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सक्षम अधिकारी के नाम पर लोग, सरकार कहती है, सक्षम अधिकारी कैसे हो सकते हैं जब वो पैसा देकर और सरकारों में बैठ जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं इसका पूर्णतः श्रेय कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, क्योंकि इनके द्वारा एक बंधे हुए एक बड़े विशाल रूप में छात्रों की संख्या मिल जाती है और उनको पैसा लेके अपना काम करवा दिया जाता है, और उन्हीं के द्वारा धीरे से छन छन करके आम जनमानस के बीच आ जाती है। तब मालूम पड़ता है पेपर लीक हो गया।
ये आप सोचो कितने पेपर लीक होने में सफल हो चुके होंगे और वो सरकारी नौकरी में काम कर रहे होंगे। ये ईमानदार और मेहनत से पढ़ने वाले बच्चों के साथ अत्याचार दुराचार नहीं है, ये दादागिरी और गुंडागर्दी नहीं है, ये एक पैसा देना घूसखोरी नहीं कहेंगे इसे। और नियम क्या बना दिया सरकार ने, घूस लेने वाला और देने वाला दोनों जुल्म के भागी, दोनों को दंड मिलना चाहिए, दंडनीय अपराध है। किस तरह का सिस्टम बना हुआ है, कुछ शब्द नहीं है। बस इतना ही कह रहा हूँ, अंधभक्त तो जागे न जागे, लेकिन पीडीए परिवार तो जागे, दबे कुचले लोग तो जागे, SC ST OBC तो जागे, जिनका बरसों से 3000 पहले से शोषण हो रहा है। वो तो आज़ादी जब से मिली तब तो संविधान के द्वारा इन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिला, इसके पहले से उनके साथ अन्याय जुल्म तो हो ही रहा है। तो मेरा विनती है पूरे प्रदेशवासियों से, देशवासियों से, जागो। कब जागोगे? जब आप और आपका परिवार, आपके बच्चे ऊपर पहुंच जाएंगे, जब जागोगे। ऐसा मत सोचो कि मेरा लड़का हो गया है तो दूसरा लड़का कायदे से हो जाएगा या सरलता से हो जाएगा और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी यहाँ दिमाग गर्म होगा, कहीं ना कहीं क्रोध आएगा। आप सरकारी में बैठ भी जाओगे तो अपने को बड़ा तीरंदाज न समझो। जब आप सरकारी काम में कराने जाओगे तब आंखें लाल पीली होंगी। जब अन्य चीज़ों का सरकारी जो सुविधाएं नहीं मिलेगी तब आपकी आंखें लाल पीली होंगी। अन्याय हर पुरुष के साथ हो रहा है, हर महिला के साथ हो रहा है, हर बच्चे के साथ हो रहा है, हर भारतीय सदस्य के साथ हो रहा है। इसलिए विनती है, जागो प्रिय देशवासियों, और ऐसी भ्रष्ट सरकारों को उखाड़ फेंको और बेहतरीन और ईमानदार पार्टी को सपोर्ट करो। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि फला ही पार्टी को सपोर्ट करो, लेकिन अब आपके पास विवेक है, आप अपने विवेक से चयन करो, चिंतन करो कि हमारे सामने वाला जनसेवक, जननायक, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला, हमारे जीवन में विकास परोसने वाला कौन नेता हो सकता है, उसको भारी बहुमत से जिताकर आगे बढ़ाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।